नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आज का हमारा यह क्लास 9th है, जिसमें कि आज हम हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी हम इस वीडियो में आज पूरी कर लेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, या इनपुट डिवाइस की बात हो या आउटपुट डिवाइस की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, वो सारे डिवाइस के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इसमें हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इससे पिछली क्लासेस की, जहां पर मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, और यह जो क्लास है आपके कंप्यूटर पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, जहां की आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंप्यूटर से, और प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे मार्क्स की बात करूँ तो आपको यहाँ 60 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से हो जाते हैं। खास तौर पर आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि यहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन में यह बहुत ही बड़ी मदद के काम करने वाली है। अगर हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं तो हम हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर विशेष तौर पे उन चीज़ों को जाना जाते हैं जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, टचेबल थिंग्स होते हैं, या आपके कंप्यूटर हो जाए या आपके कीबोर्ड हो जाए, वो सारी चीज़ें जो कि आपके टचेबल होते हैं वो सारे हार्डवेयर के तौर पे जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर के निर्देश पर जो कार्य करते हैं या डिवाइस जो कार्य करते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। मतलब कि हार्डवेयर दो तरीके से जाना जा सकता है। आपको यहाँ पे बात ध्यान देनी है कि हार्डवेयर वैसे चीज़ होते हैं जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर वे सारे डिवाइस जो कि सॉफ्टवेयर के निर्देश पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कीबोर्ड में कुछ इनपुट्स डाला तो वो आपको वहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कोई म्यूजिक को प्ले किया तो आपके स्पीकर के थ्रू वहाँ से साउंड निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम हार्डवेयर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हार्डवेयर को दो तरीक़ों से बांटा जाता है। अगर हम हार्डवेयर के पहले डिवाइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन में आता है वह आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है, और दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे आंकड़े, शब्द या निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएंगे, माउस हो जाएंगे, MICR हो जाएंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। साथ ही OCR, OAMR, ठीक है, BCR, टच स्क्रीन, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है जो कि इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती है। चाहे हम लाइट पेन की बात करें जिसे मैं अभी लिख रहा हूँ, या वेब कैम की बात करें जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग में मतलब कंप्यूटर के जो होते हैं उनमें बात कर पाते हैं, ट्रैक बॉल की बात करें जो कि आपके माउस की तरह काम करते हैं, स्कैनर, माइक्रोफोन या जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें जो कि आपको इनपुट डिवाइस के तौर पर जाने जाते हैं। इनपुट डिवाइस आपको समझने की चीज़ है कि वो सारी चीज़ें जिनसे आप निर्देश देते हैं किसी भी चीज़ को काम कराने के लिए। लेकिन हम आउटपुट डिवाइस की जब बात करते हैं तो इनमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिनसे किसी डेटा को प्रोसेस होने के बाद देखा जाता है या सुना जाता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे आपका लाउड स्पीकर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं आपके आउटपुट डिवाइस के तौर पे जानी जाती है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो बातें थी वो आप यहाँ से मोटे तौर पर समझ चुके होंगे कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। बढ़ते हम इनपुट डिवाइस में। सबसे पहले जो चीज़ है उसके बारे में जानने के लिए कि हमारे कीबोर्ड क्या होता है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड वैसा चीज़ होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे किसी भी निर्देश को, जैसे कि आंकड़ा होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, उन सभी को इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड के जो जनक हो जाएंगे उन्हें क्रिस्टोफर सोलेस के नाम से जाना जाता है। यह चीज़ आपको एस्टिक मार्क से नोट कर लेनी है, और यह बात आपको याद कर लेनी है क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो इन्वेंटर हो जाएंगे कीबोर्ड के वो क्रिस्टोफर सोलेस हो जाएंगे। साथ ही इसके द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, जिसे कोई वर्ड, ठीक है, टेक्स्ट के रूप में, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 9 के बीच में जो आते हैं, या स्पेशल कमांड दी जाती है। स्पेशल कमांड के अर्थ पे समझ सकते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, या और भी फंक्शंस कीज वगैरह हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें कीबोर्ड के तौर पे जाने जाते हैं। कीबोर्ड में दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, वायर्ड भी आती हैं और वायरलेस भी आती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि कीबोर्ड के जनक किन्हें जाना जाता है, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर सोलेस को जाना जाता है। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि USB।
यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। साथ ही स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं, यह भी आपको याद रख लेनी है। यहाँ पे एस्टिक मार्क दिया हुआ है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनमें कितने कीज़ होते हैं। कीज़ कहने का मतलब हो गया वहाँ पे कितने बटन्स होते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पे 104 कीज़ होते हैं। लेकिन साधारण कीबोर्ड में 101, 102, 103 इस तरह से 120 कीज़ भी होते हैं। लेकिन हम कुछ और कीबोर्ड की बात करें जिनमें कि आपने देखा होगा कि जो साइड वाले जो कीज़ होते हैं, जो एरोज के बाद आते हैं, जिनमें कि आपको 1 2 3 जो नंबर्स वगैरह दिखने को मिलते हैं वो नहीं होते हैं, वो सारे साधारण कीबोर्ड के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको 104 कीज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ से दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो इन्वेंटर का नाम और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। बढ़ते हम आगे और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कीज़ के टाइप के रूप में हम जान लेते हैं कि कीज़ के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की आप तो समझ चुके होंगे कि जो ए से जेड तक के जितने भी टोटल कीज़ होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट की के नाम से जाना जाता है। इनमें 26 अल्फ़ाबेट कीज़ देखे जाते हैं। साथ ही साथ न्यूमेरिकल की की बात करें तो यहाँ पे संख्यात्मक की बात कर रहा है, तो इसमें 0 से 9 के बीच में वैल्यू आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे प्लस माइनस और जो इंटू वगैरह के जो फंक्शन कीज़ होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और फंक्शन कीज़ की बात करें जो कि F1 से लेके F12 तक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल 12 होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि फंक्शन कीज़ किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल की किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन जब हम टॉगल कीज़ की बात करते हैं तो टॉगल कीज़ का आपने देखा होगा कि जब आप एक बार उस पर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ना जो कैपिटल लेटर्स होते हैं या जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में लिखे जा सकते हैं, और फिर से आप जब दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो वह छोटे अक्षर में लिखे जा सकते हैं। कैप्स लॉक लिखा जाता है, उसे टॉगल की बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कीज़ के बारे में भी हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ वो होते हैं, इनमें संयोजक की बोलते हैं, जैसे कि कंट्रोल हो गया या शिफ्ट हो गया या अल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन कीज़ के रूप में जाने जाते हैं। इनके साथ कोई और कीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, ये कभी भी अकेले नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसे मॉडिफायर की भी कहा जाता है। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन कीज़ होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि उन्हें मॉडिफायर कीज़ के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछे जाएंगे कि न्यूमेरिकल कीज़ क्या होते हैं, फंक्शन कीज़ क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज़ देखने को मिलते हैं, या फिर कीज़ के इन्वेंटर कौन से हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही साथ इसके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगे, या आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं टैब की के बारे में, टैब की जिसे टैबलेटर की के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सहायता से हम कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे टैब की कहा जाता है या टैबुलेटर की कहा जाता है। स्पेस बार जो की होता है, जो आपने देखा होगा, वो कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है वह आपका स्पेस बार होता है, जिसे दबाने पर जो लंबा सा बीच में आपको देखने को मिलेगा उसे स्पेस बार की कहा जाता है, जिसका प्रयोग वर्ड के बीच में स्पेस छोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी बातें ध्यान रखनी होंगी, जिनमें कि पैराग्राफ इंडेंट शब्द का अर्थ हो जाता है छोड़कर लिखना, मतलब जगह छोड़कर लिखना। साथ ही यहाँ पे इजैक की बात करें तो यहाँ पे किसी भी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करना इजैक की कहलाता है। और भी कुछ जैसे कीज़ होते हैं, जैसे एरो कीज़ की मैंने बात की थी कुछ देर पहले, जैसे कि यहाँ पे आपको 4 तरह के कीज़ देखने को मिलते होंगे। वहाँ पे अपने स्पेस बार के बगल में थोड़ा वहाँ पे कंट्रोल भी रहता है, उसके बगल में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से वहाँ पे कीज़ बने होते हैं, इन्हें एरोज कीज़ कहा जाता है। वह कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है, इन्हें एरोज की कहा जाता है, जिसके सहायता से हम राइट लेफ्ट अप डाउन के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह कुल 4 कीज़ होते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पे माउस की बात करें तो माउस के बारे में भी कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनके आविष्कारक जो होंगे उनके बारे में ज़रूर जानेंगे। जैसे कि माउस के जो आविष्कारक हो जाएंगे वह डगलस सी एंजेलबर्ट हो जाएंगे। इन्हें माउस के जनक के रूप में जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। माउस कुछ इस तरह का दिखता है, आपको डिजिटल फॉर्म में भी आपको दिखा दूंगा। साथ ही अगर आपके घर में सिस्टम होगा या लैपटॉप होगा तो वहाँ पे आप वायर्ड या वायरलेस माउस रखते होंगे,
तो वह कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कि एक लेफ्ट साइड बटन होता है और एक राइट साइड बटन होता है, और बीच में स्क्रॉल बटन होता है जो कि दबता भी है और ऊपर नीचे भी होता है, जिसकी सहायता से हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। पहले जो माउस यूज होते थे उन्हें मैकेनिकल माउस कहा जाता था, लेकिन आज के माउस को डिजिटल माउस कहा जाता है। मैकेनिकल माउस होते थे उनमें माउस पैड की जरूरत होती थी, लेकिन अभी के जो माउस यूज होते हैं जिसे डिजिटल माउस कहा जाता है उनमें माउस पैड की जरूरत नहीं होती है। यह एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप कहीं भी किसी भी सरफेस पर रख कर माउस को यूज कर सकते हैं। यही डिजिटल माउस की एक बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन मैकेनिकल माउस में आपको पहले एक माउस पैड अलग से खरीदना पड़ता था, जिसकी सहायता से आप माउस को यूज कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम इसके बटन्स के बारे में बात करें तो कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि इसके बटन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक राइट बटन होता है जिसकी सहायता से कट, कॉपी या पेस्ट या अदर जो शॉर्टकट्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। यह कमांड आदि के फंक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन हम जब स्क्रॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल की मदद से हम किसी वेब पेज को या किसी PDF को या कहीं भी हम कोई चीज़ें जब ज़्यादा बड़ी पेज में होती है तो हमें देखने में उसे मदद मिलती है, उसकी सहायता से हम चीज़ों को स्क्रॉल कर पाते हैं। लेकिन जब हम लेफ़्ट बटन की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को आपको मिलती है कि लेफ़्ट क्लिक करने पर जब हम एक बार उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। यदि हम 2 बार किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो वह ओपन हो जाती है। मतलब कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम किसी टेक्स्ट पर या किसी फोटोज़ पर हम क्लिक करते हैं तो वह एक बार क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी ऐप या किसी फाइल्स पर हम जब डबल क्लिक करते हैं तो वही चीज़ वहाँ पे ओपन हो जाती है। यही लेफ़्ट बटन का यहाँ पे खासियत है। साथ ही साथ हम जब स्कैनर की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम सभी इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। स्कैनर जो कि किसी चित्र या डेटा को डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम करता है। यह चित्र को JPEG में, यह फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा कि JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। साथ ही जो चीज़ें स्कैन होती है वह JPEG में सेव हो जाती है तथा डेटा को PDF फॉर्म में यह कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यह सेव हो जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि PDF का भी फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। और सिग्नेचर और पिक्चर जिसका प्रयोग मुख्यतः फॉर्म भरने के लिए किया जाता है, उन सारी चीज़ों को यह कन्वर्ट करता है JPEG में, और इसे सेव कहाँ करता है, तो PDF में यह चीज़ों को सेव कर लेता है। लेकिन उसके आगे जब हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि जॉयस्टिक के बारे में बात करते हैं, तो यह गेम खेलने आदि के काम में लाया जाता है। यह माउस के तरह उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ ट्रैक बॉल की हम बात करें तो यह भी माउस जैसा वर्क करता है। इसकी सहायता से हम कर्सर को आगे पीछे कर सकते हैं। और हम अगर माइक्रोफोन की बात करें तो यह ध्वनि तरंगों को, जो साउंड वेव्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक वेव में बदलने का काम करता है, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पे OCR के बारे में भी बात किया गया है। OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यह हाथ से लिखी या प्रिंट डाटा को ASCII में चेंज करता है, मतलब कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के रूप में यह उस चीज़ को बदल देता है। साथ ही साथ OMR का चीज़ आपने बहुत ही यूज देखा होगा। अगर अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको OMR सेट पर ही आपको वहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को चेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ फुल फॉर्म्स आदि को यहाँ पे ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम MICR की बात करें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर की बात करें, यूज बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ वेबकैम की बात करें तो दूर बैठे किसी व्यक्ति से देखने या बात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम लाइट पेन की बात करें, जिसकी सहायता से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, इसकी मदद से आप किसी भी स्क्रीन पर वहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को वहाँ पे लिख सकते हैं। यह लाइट पेन की बहुत बड़ी खासियत होती है। साथ ही साथ जो टच स्क्रीन होती है, यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे मैं इसे कोई और कलर से नोट करवा दूँ। जो कि टच स्क्रीन होता है वह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के तौर पे जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह कौन सा डिवाइस है जिसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों तौर पे जाना जाता है। तो टच स्क्रीन के बारे में वहाँ पे आपको ऑप्शन को टिक कर देना है।